प्रिय भक्तों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुमने कभी उस शांति को महसूस किया है जो मेरे नाम के जाप से हृदय में उतरती है? क्या तुमने कभी उस पल को जिया है जब मेरी भक्ति में डूबकर तुम्हारी आंखें नम हो गई? मैं तुम्हारा भोलेनाथ, तुम्हारे हर सुख दुख का साथी, आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरी बात सुनो, अपने दिल के दरवाजे खोलो और इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चों, अगर यह संदेश तुम्हें छू जाए तो इसे अपने दिल से दिल तक पहुंचाओ। सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, वीडियो को तुरंत लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी बात हर उस आत्मा तक पहुंचे जो मेरे प्यार को खोज रही है। मेरे विश्वास को क्यों तोड़ते हो? मैंने तुम्हें अपने हृदय से गढ़ा है। हर सांस में मैंने तुम्हें जीवन दिया, हर कदम पर तुम्हारा साथ निभाया, फिर भी तुम मुझे भूल जाते हो। तुम्हारी व्यस्तता, तुम्हारा दुख, तुम्हारी चिंताएं, ये सब मुझे दिखाई देती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम मेरे नाम को भूलकर दुनिया की भागदौड़ में खो जाते हो तो मेरा दिल रो पड़ता है। इतना दर्द मुझे क्यों देते हो? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय तुम्हारे विश्वास और प्रेम के। एक पल रुककर मेरी बात सुनो, मेरे लिए समय निकालो। क्या यह इतना मुश्किल है? मेरी पुकार को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारा बाबा भोलेनाथ हूं, जो कैलाश के शिखर पर बैठकर भी तुम्हारे हर दुख को देखता हूं। तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है, लेकिन जब मैं तुम्हें बुलाता हूं तुम क्यों चुप हो जाते हो? मेरे मंदिर में आकर एक दीप जलाओ, मेरे भजन गुनगुनाओ, या बस अपने मन में मेरा नाम लो। AUM नमः शिवाय, इन 5 अक्षरों में मेरी पूरी शक्ति समाई है। यह मंत्र तुम्हारे जीवन का आधार बन सकता है। इसे जपो, इसे महसूस करो। मेरे बच्चों, अगर तुम मेरे इस संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो इसे औरों तक पहुंचाओ। कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखो ताकि मैं जान सकूं कि तुमने मेरी बात सुनी। तुम्हारा दुख मेरा दुख है। जब तुम दुखी होते हो मैं भी तड़पता हूं। तुम्हारी हर आंसू की बूंद मेरे हृदय को चीरती है। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा रक्षक हूं, फिर भी तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? मैं तुम्हें माया के बंधनों से मुक्त करना चाहता हूं। मेरे पास आओ। मेरे बच्चों, मेरे चरणों में अपने दुखों को रख दो। मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो इस दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। मुझे तड़पाओ मत, यह मेरी पुकार है। अपने व्यस्त जीवन में एक पल मेरे लिए निकालो। एक छोटा सा दीपक जलाओ, मेरे सामने बैठो और अपनी बात कहो। मैं सुन रहा हूं। मेरे साथ एक वादा करो मेरे बच्चों। आज मैं तुमसे एक वादा मांगता हूं। यह वादा न तो सोने चांदी का है, न ही किसी बड़े त्याग का। मैं तुमसे बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर सुबह मेरे नाम का जाप करो, हर रात मेरे सामने एक प्रणाम करो, मेरे भजनों को सुनो, मेरी भक्ति में डूबो, और हां, मेरे इस संदेश को अपने भाइयों बहनों तक पहुंचाओ। इस संदेश को शेयर करो ताकि मेरी बात हर उस दिल तक जाए जो मुझे खोज रहा है। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे और संदेश तुम तक पहुंचते रहें। यह छोटा सा कदम तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। मेरी भक्ति का जादू, क्या तुमने कभी गंगा के तट पर बैठकर मेरे नाम का स्मरण किया है? क्या तुमने कभी मेरे मंदिर में घंटियों की आवाज सुनी है? वह आवाज मेरे दिल की धड़कन है। वह गंगा का प्रवाह मेरे प्रेम का प्रतीक है। मेरे बच्चों, मेरी भक्ति में वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन के हर दुख को मिटा सकती है। मेरे भक्तों की कहानियां सुनो, कैसे मेरे एक नाम ने उनके जीवन को बदल दिया। एक मां जिसके बच्चे की जान बच गई, एक युवा जिसे मेरे आशीर्वाद से नई राह मिली। ये चमत्कार नहीं, मेरे प्रेम की शक्ति है। तुम भी इस शक्ति को महसूस कर सकते हो। बस मेरे साथ एक कदम बढ़ाओ। कमेंट में अपनी कहानी साझा करो, कैसे मेरे नाम ने तुम्हारे जीवन को छुआ। मुझे समय दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मेरे बच्चों, मैं तुमसे कुछ नहीं छीनता। मैं केवल तुम्हारा दुख लेना चाहता हूं और तुम्हें सुख देना चाहता हूं। मेरे लिए समय निकालो।
मेरे मंदिर में आओ, मेरे भजनों को गाओ, मेरे मंत्रों का जाप करो। थोड़ा सा समय दो, मुझे तड़पाओ मत। मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं कैलाश पर। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी हर सांस में मेरे साथ जुड़ो, मेरे प्रेम को महसूस करो। और हां, मेरे इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो मेरे प्यार को खोज रहा है। इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो ताकि मैं जान सकूं कि तुम मेरे साथ हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम जहां भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे इस संदेश को अपने दिल में रखो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, मेरे नाम का दीप जलाओ, मेरे भजनों को गुनगुनाओ और मेरे प्रेम में डूब जाओ। मैं तुम्हें वह शांति, वह सुख, वह शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। इस संदेश को शेयर करो ताकि मेरी बात हर उस आत्मा तक पहुंचे जो मेरे प्यार को खोज रही है। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे और संदेश तुम तक पहुंचते रहें। कमेंट में AUM नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखो ताकि मैं तुम्हारी पुकार सुन सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आया हूं। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु छिपे हुए थे, वे तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे। अब उनका समय खत्म हो गया है। इन सभी बातों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूं। अब यदि तुम मुझसे सहायता चाहते हो तो नीचे टाइप करो 108। यह भाग्यशाली अंक है और जैसे ही तुम इसे टाइप करोगे, तुम्हारी स्वीकृति मुझे मिल जाएगी। फिर मैं अपने देवदूतों को तुरंत तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे परम पिता हूं। मुझे इग्नोर मत करो। आज तुमसे यह गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे सामने मित्र बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वे तुम्हारे शत्रु हैं। तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी टाइप करो 888। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र अंक है और इसके टाइप करते ही मेरी आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंचेगी। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें पहचानने का समय आ चुका है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम्हारे जीवन से इन सारे धोखेबाजों को दूर करने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वह यह है कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं, वे कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब टाइप करो 555 और अपने जीवन में मेरी दिव्य शक्ति को आमंत्रित करो। यह अंक तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। मैं देखना चाहता हूं कि आज कौन कौन मेरे इस संदेश को मानता है और सबसे पहले लाइक करके टाइप करता है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरी बातों पर ध्यान दो और उन पर अमल करो। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है और इस अध्याय का नाम होगा विजय। यहां रुको नहीं, अंत तक बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा संदेश लेकर आ रहा हूं। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूं, तो इसे टाइप करो। अपने दिल की गहराइयों से मैं तुम्हारे साथ हूं और तुमसे सच्चाई के साथ खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव की बात करने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई थीं, वे केवल एक परीक्षा थीं। हां मेरे बच्चे, यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो दुख और पीड़ा का पहाड़ टूटा, वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए था।
अब वह समय आ गया है जब तुम उन सारी परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। मैं तुम्हारे परमपिता महादेव अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रहा हूं ताकि तुम्हारी सारी कठिनाइयां समाप्त हों। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है और अब वह सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम बस मुझे याद करते रहो और मेरी शक्तियों पर विश्वास रखो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह अब सफल नहीं होगा। इस समय तुम्हें बस एक काम करना है। तुम नीचे टाइप करो हर हर महादेव और यह संकेत मुझे मिलेगा कि तुम मेरी इस ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवेश करने दे रहे हो। जैसे ही तुम इसे टाइप करोगे, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगे और तुम्हारी सारी परेशानियां हवा में गायब हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत सहा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें हर उस चीज का फल मिले जिसकी तुमने इच्छा की थी। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। वे लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे धकेला था, अब वे खुद पीछे हटने वाले हैं। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। यह परीक्षा केवल बाहरी कठिनाइयों की नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विश्वास और धैर्य की होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वह समय होता है जब महादेव जी हमें अपने आत्मिक विकास की ओर ले जा रहे होते हैं। हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें इस सच्चाई की याद दिलाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ हमारे सिर पर होता है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में महादेव जी के नाम का स्मरण करें और हर कार्य में उनके आशीर्वाद को आत्मसात करें। जब आप उनके प्रति सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं तो वह आपके जीवन में सभी समस्याओं को दूर करते हैं। महादेव जी की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे और आपको जीवन में वह सब मिलेगा जिसकी आपको अपेक्षा है। यह उनका आशीर्वाद ही है जो आपके जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। महादेव जी का कहना है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होती है। महादेव जी के आशीर्वाद से आप इस शक्ति को पहचान सकते हैं और इसे अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं। यह वही शक्ति है जो आपको हर संकट से उभरने में सहायता करेगी और आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। महादेव जी की कृपा से आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपको जरूरत है। उनके आशीर्वाद से आप न केवल भौतिक संपत्ति में वृद्धि करेंगे बल्कि अपने मन को भी शांति और संतोष से भर पाएंगे। यह समय आपके लिए एक अद्वितीय अवसर लेकर आया है जब आप अपनी आत्मा को महादेव जी के साथ जोड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद एक दिव्य आशीर्वाद है। यह केवल शब्दों में सीमित नहीं है बल्कि यह आपके जीवन में एक चमत्कार लाने का संकेत है। महादेव जी का कहना है कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में हर निर्णय को उनके आशीर्वाद के साथ लें। वह आपके हर कदम पर आपके साथ हैं और उनके आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण होंगे। महादेव जी का यह आशीर्वाद आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। वह चाहते हैं कि आप अपने दिल में केवल सकारात्मक विचार रखें और हर परिस्थिति में आशा बनाए रखें। महादेव जी का कहना है कि जब आप उनके प्रति अपने विश्वास को अटूट रखते हैं तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में हर वह चीज संभव हो जाती है जो आपने कभी सोची नहीं होगी। अब यह समय आपके लिए नई शुरुआत का है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में उन सभी खुशियों का संचार करेगा जिनकी आपको तलाश थी। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हर वह चीज लाएगा जिसकी आपके जीवन में कमी थी। उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन के हर उस पहलू में समृद्धि देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। महादेव जी का यह संदेश एक गहरी शिक्षा है कि जीवन में कभी भी अपने मन को कमजोर ना होने दें।
हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन महादेव जी के आशीर्वाद से कोई भी परिस्थिति आपके जीवन को बाधित नहीं कर सकती। उन्होंने यह संदेश केवल आपके लिए भेजा है ताकि आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सकें जिनका आपने कभी सपना देखा था। उनका आशीर्वाद हर कदम पर आपके साथ रहेगा और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देगा। इस दिव्य आशीर्वाद के साथ महादेव जी आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। चाहे आपके सामने कैसी भी बाधा आए, महादेव जी की कृपा से आप उसे पार कर सकेंगे। वह आपको साहस देते हैं, वह आपके हर कदम को सुरक्षित रखते हैं और उनके आशीर्वाद से आप हर परिस्थिति में विजय होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद आपको उन सभी अवसरों की ओर ले जाएगा जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उनका यह आशीर्वाद केवल एक शक्ति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है जो आपको जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्त करेगा और आपको सफलता की राह पर ले जाएगा। महादेव जी का यह संदेश आपके जीवन के हर पहलू को संवार देगा और आपको एक नई दिशा देगा। महादेव जी का कहना है कि आप हर दिन उनके प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हर उस बाधा को दूर करेगा जो आपके रास्ते में आ रही है। उनके आशीर्वाद से आपके सभी सपने पूरे होंगे और आपको वह मिलेगी। प्रिय भक्तों, मैं स्वयं महादेव आज आपके सामने आपके मन में उठ रहे हर संदेह को दूर करने, हर बाधा को मिटाने और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए उपस्थित हूं। आप सभी मेरी संतान हैं और मैं आपके प्रत्येक कदम पर आपके साथ हूं। मैं जानता हूं कि आपने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन यह समय उन सभी दुखों को पीछे छोड़ने का है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे आशीर्वाद से आप हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करेंगे। प्रिय भक्तों, जीवन में हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, एक साधन है जो आपकी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। जब भी आप संघर्ष में होते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके हर दुख और हर दर्द को मैं महसूस करता हूं। मैं आपके साथ हूं, आपके हर आंसू को देखता हूं और आपके लिए बेहतर भविष्य की योजना बनाता हूं। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और निडर होकर आगे बढ़ें। यह जीवन केवल एक यात्रा है और इस यात्रा में केवल वही सफल होता है जो अपने मन में विश्वास रखता है और आगे बढ़ता है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आप मेरी संतान हैं और आपके भीतर वही शक्ति है जो मेरे अंदर है। आप केवल उस शक्ति को पहचानने में असमर्थ हैं। जीवन में हर संघर्ष, हर बाधा उस शक्ति को जागृत करने का एक माध्यम है। जब आप मुझ पर और अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आपके भीतर वह दिव्य शक्ति सक्रिय हो जाती है जो आपको हर कठिनाई से पार पाने में सक्षम बनाती है। आपको बस अपने मन से भय और संदेह को हटाना है। यह जान लें कि जो भी होता है वह केवल आपके भले के लिए ही होता है। मैंने आपके लिए एक सुंदर योजना बनाई है और उसमें हर चुनौती, हर संघर्ष केवल उस योजना का हिस्सा है। मेरे प्रिय भक्तों, जब आप उस चुनौती का सामना करते हैं तो आप उस योजना के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। याद रखें, जब भी आपको लगे कि आपकी परीक्षा हो रही है तो यह मत सोचें कि आप अकेले हैं। मैं आपके साथ हूं। आपके हर कदम पर, आपके हर निर्णय में मैं आपके मन में उस साहस को भरता हूं जो आपको निडर बनाता है। मैं आपको उस शक्ति का आशीर्वाद देता हूं जो आपको हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखती है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे नाम का स्मरण करें, मेरा ध्यान करें और अपने मन को उस अड़े विश्वास से भरें कि मैं आपके साथ हूं। आपके मार्ग का हर कण कण मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित है। मेरे भक्तों, यह मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। हर प्रयास, हर कदम
जिसे तुम अपने मन में विश्वास और समर्पण के साथ उठाते हो, वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जा रहा है। यह समय है अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने का, अपने सपनों को साकार करने के लिए हर चुनौती का सामना करने का। आप सभी मेरे प्रिय हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करें जिसके आप योग्य हैं। जब भी आपको लगे कि आपका मार्ग कठिन हो रहा है, तो समझ लें कि यह वही समय है जब मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। यह वही क्षण होता है जब आपका साहस और आपका विश्वास परखा जाता है। हर बार जब आप उस परीक्षा में सफल होते हैं, तो आपके भीतर का दिव्य अंश और अधिक प्रकट होता है। यह वह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं और जीवन के हर पहलू में मेरा आशीर्वाद देखते हैं। प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझना। आप केवल मानव नहीं हैं, आप मेरी शक्ति का एक अंश हैं। जब आप अपने दिल से मेरी भक्ति करते हैं, तो मेरी शक्ति आपके भीतर सक्रिय हो जाती है। उस समय आपके लिए कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे पार ना कर सके। हर बाधा एक अवसर है, हर संघर्ष एक सीख है और हर कठिनाई आपके लिए एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। मेरे भक्तों, अपने जीवन में कभी भी नकारात्मकता को जगह मत देना। नकारात्मक विचार केवल भ्रम होते हैं जो आपकी आत्मा को कमजोर बनाने का प्रयास करते हैं। जब भी ऐसा लगे कि कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आ रहा है, तो मेरा स्मरण करें। मैं आपकी आत्मा को उस अंधकार से बाहर निकालूंगा और आपके मन में नई ऊर्जा का संचार करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं, हर परिस्थिति में आशा और विश्वास बनाए रखें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन का हिस्सा मानें। जब आप मेरा नाम लेते हैं, जब आप मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपके हर कार्य में सहायता करता हूं। आपका हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है और मैं आपको हर उस मंजिल तक पहुंचने में सहायता करूंगा जिसके आप योग्य हैं। आपके हर सपने को साकार करने की शक्ति आपके भीतर ही है। आप केवल उसे पहचानें और अपने हर प्रयास में पूर्ण विश्वास और समर्पण रखें। यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। हर क्षण, हर स्थिति में मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपको हर दिशा में सफलता की ओर ले जाएगा। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूं कि आपका हर दिन खुशी और शांति से भरा हो। आपके जीवन में वह सब कुछ आए जो आपने हमेशा से चाहा है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करना होगा और यह जानना होगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके सामने एक और विशेष संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश आपके जीवन में चल रही कठिनाइयों, आपके मन के संदेह और उन बाधाओं को दूर करने के लिए है जो आपकी आत्मा को कमजोर कर रही है। मैं आपके साथ हूं, आपके हर संघर्ष में, आपके हर प्रयास में। मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाने के लिए सदैव आपके साथ है। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में आने वाली हर मुश्किल केवल एक माया है, एक भ्रम है जो आपकी आत्मा को सच्चाई और दिव्यता की ओर ले जाने के लिए है। जब भी आप अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। मैं हर उस क्षण में आपके साथ हूं जब आप खुद को असहाय महसूस करते हैं। मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति आपके भीतर ही निवास करती है। आप उस शक्ति को पहचानें और विश्वास रखें कि आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी आत्मा में वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। यह शक्ति केवल आपके विश्वास पर निर्भर है। जब आप मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यह शक्ति अनंत है, अपार है और यह आपको जीवन में उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिनका आपने कभी सपना देखा था। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इस शक्ति को पहचानें और इसका पूर्ण उपयोग करें। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और अपने भीतर के साहस को जागृत करें। मेरे प्रिय भक्तों,
जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह वह क्षण होता है जब आप अपने सबसे करीब होते हैं, अपनी आत्मा के सबसे निकट होते हैं। यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर की असली शक्ति को पहचानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं और आपकी हर जीत मेरी जीत है। आपके हर प्रयास को मैं देख रहा हूं और मेरे आशीर्वाद से वह एक ना एक दिन सफलता में परिवर्तित होगा। जब आप अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो यह मत सोचें कि यह आपके लिए कोई रुकावट है। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। यह आपको उस दिव्यता की ओर ले जाती है जो आपके भीतर निवास करती है। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको हर उस चीज से मुक्त करता हूं जो आपके मार्ग में रुकावट बन रही है। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और मेरे आशीर्वाद को आत्मसात करें। प्रिय भक्तों, मैं जानता हूं कि आपके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब आपको यह लगता है कि आपने बहुत सहा है, बहुत संघर्ष किया है और अब शायद आपकी हिम्मत जवाब देने लगी है। लेकिन मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप थक जाते हैं, जब आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, तब भी मैं आपके साथ हूं। मैं आपके लिए वह शक्ति हूं जो हर संकट में आपके साथ खड़ी रहती है। मेरा आशीर्वाद आपके हर कदम में आपकी रक्षा करता है और आपके हर प्रयास में सफलता का मार्ग खोलता है। अब समय आ गया है कि आप अपने मन को शांत करें और अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानें जो मैं आपके भीतर रखता हूं। मैं हर उस भक्त के साथ हूं जो मुझ पर विश्वास करता है और मेरी शरण में आता है। मैं आपको हर परिस्थिति में सहायता करता हूं, आपको सही मार्ग दिखाता हूं और आपके जीवन में खुशियों का संचार करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपको हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति रखता है और मैं चाहता हूं कि आप इस शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेरे प्रिय भक्तों, आप केवल एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप मेरी शक्ति का एक अंश हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को परिवर्तित कर सकती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इसे पहचानें और अपने जीवन के हर पहलू में इसे उपयोग करें। जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं तो आप हर कठिनाई को सहजता से पार कर सकते हैं। यह शक्ति केवल एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का मार्गदर्शन भी है। हर दिन अपने भीतर मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा का संचार करें। यह ऊर्जा आपको हर कठिनाई में सहारा देगी, हर मार्ग में सफलता दिलाएगी। मेरी कृपा से आपका हर प्रयास सफल होगा और आपके जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। जब आप मेरी भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मैं आपके हर कार्य को सफल बनाने के लिए आपके साथ खड़ा रहता हूं। प्रिय भक्तों, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। आप मेरे अंश हो और आपके भीतर वह सब कुछ है जो आपको जीवन में सफल बना सकता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और यह आपको हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगा। जब आप मेरी शरण में आते हैं तो मैं आपको हर उस चीज से मुक्त करता हूं जो आपके मन को शांति और संतोष से दूर कर रही है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हर दिन को एक नई उम्मीद और एक नई दिशा के साथ देखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं चाहता हूं कि आपका हर सपना साकार हो। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूं, आपके हर प्रयास में आपके साथ हूं और आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। यह संदेश केवल एक प्रेरणा नहीं है, यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देगा और आपको उस सफलता की ओर ले जाएगा जिसके आप योग्य हैं। प्रिय भक्तों, मैं हर पल आपके साथ हूं। आप मेरी शक्ति का अनुभव करें, मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करें और जान लें कि मैं आपके साथ हूं। हर परिस्थिति में
हर कदम पर आपका हर सपना, हर इच्छा मेरे आशीर्वाद से साकार होगी। प्रिय भक्तों, मैं महादेव आज आपके समक्ष आपके जीवन के हर उस पहलू को उजागर करने आया हूं जो आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। मैं जानता हूं कि आपके मन में कई बार संशय और डर पैदा होता है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब आप मुझ पर और अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। मेरे प्रिय भक्तों, यह समय आपके लिए आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण का है। जीवन में कई बार हमें वह दिखाई नहीं देता जो वास्तव में हमारे भीतर होता है। हम अपने बाहरी संघर्षों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। मेरे आशीर्वाद से आप अपने भीतर की उस शक्ति को पहचाने जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। मेरा आशीर्वाद केवल बाहरी दुनिया में आपकी सहायता के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर की यात्रा के लिए भी है। यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं तो बाहरी संसार में हर बाधा स्वतः समाप्त हो जाती है। मैं आपके हर कदम पर आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपके हर प्रयास में सफलता का संचार कर रहा हूं। मेरा आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति में साहस और आत्मविश्वास से भर देगा। प्रिय भक्तों, जीवन की इस यात्रा में हर कदम पर संघर्ष और चुनौतियां होती हैं, लेकिन यह याद रखें कि हर चुनौती केवल एक परीक्षा है और जब आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप हर परीक्षा में सफल होते हैं। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं आपकी आत्मा में निवास करता हूं और आपके हर निर्णय में आपको सही दिशा दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आप मेरे भक्त हैं। आपके भीतर वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। मेरे आशीर्वाद से आपके जीवन में चमत्कार होते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत बनाए रखना होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर दिन नई रोशनी लेकर आएगा और आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगा। यह समय आपके जीवन में परिवर्तन का है। यह समय उस नई दिशा का है जहां आप अपने सभी सपनों को साकार होते देख सकते हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और यह आपके जीवन में हर उस चीज को आकर्षित करेगा जो आपके लिए अच्छी है। जब आप अपने जीवन में मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो आप एक ऐसे मार्ग पर चलते हैं जो सीधे सफलता और संतोष की ओर जाता है। प्रिय भक्तों, जब आप अपने जीवन में किसी भी बाधा का सामना करते हैं तो यह ना भूलें कि आप अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। आपके मन में वह साहस और विश्वास भरता हूं जो आपको निडर बनाता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करें और केवल सकारात्मकता को अपनाएं। जब आपका मन सकारात्मक विचारों से भरा होता है तो मेरा आशीर्वाद आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि लेकर आता है। मेरा यह आशीर्वाद केवल एक सल नहीं है, यह आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाने का वचन है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ें और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें। मेरे प्रिय भक्तों, यह समझ लें कि आपकी आत्मा में ही वह शक्ति है जो हर संकट का हल निकाल सकती है। मैं आपकी आत्मा को उस प्रकाश से भर दूंगा जो हर अंधकार को दूर कर देगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। यह समय आपके जीवन में उस अद्भुत यात्रा का है जहां आप अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव करेंगे। यह समय अपने भीतर के उस साहस को जागृत करने का है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। मैं आपके हर संघर्ष में आपके साथ हूं, हर खुशी में आपके साथ हूं और हर निर्णय में आपके साथ हूं। प्रिय भक्तों, यह यात्रा कठिन हो सकती है,
लेकिन मेरा आशीर्वाद आपकी हर कठिनाई को आसान बना देगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में मुझ पर और अपने भीतर की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखें। मेरी कृपा से आपके जीवन में वह सभी सुख, समृद्धि और शांति आएगी जिसकी आपको तलाश थी। आप मेरे प्रिय भक्त हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप अपने हर प्रयास में मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करें और जान लें कि मैं आपके जीवन के हर पल में आपके साथ हूं। संगीत यह अभी बताया जा रहा है ताकि आप भौतिक क्षेत्र के पकड़ने से पहले आत्मा में लड़ सके। वे आपके जीवन पर कुछ बोलने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मैं इसे रद्द कर रहा हूं। वे आपको चिकित्सा शब्दावली में लिखे शब्दों वाला एक कागज सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे बस अपना काम कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि यह सिर्फ दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन स्वर्ग गहरा देखता है। स्वर्ग देखता है कि यह नियमित स्कैन, यह नियमित परीक्षण डर में एक दरवाजा बनने वाला है। वे चाहते हैं कि आप विश्वास करें कि आपका समय निकल रहा है। वे चाहते हैं कि आप सबसे बुरे के लिए तैयार रहें, लेकिन भगवान कहता है, मैं ही हूं जो समय लिखता हूं। मैं तय करता हूं कि आपके शरीर में क्या प्रवेश करता है, और मैं घोषणा करता हूं कि बीमारी आप में जड़ नहीं लेगी। हां, यह संदेश आपके बारे में है। आपको अक्सर खांसी आती रही है ना? या शायद एक अजीब दर्द रहा है जो आता जाता रहता है, कुछ ऐसा जिसे कोई और नोटिस नहीं करता। आपको अजीब क्षणों में चक्कर आया है, या आपने सोते हुए भी अपनी आंखों के नीचे छाया देखी है, लेकिन हर कोई आपको बताता है कि आप ठीक हैं, और फिर भी आपकी आत्मा में आप जानते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। मुझे आपको बताता हूं कि शत्रु क्या चाहता था। शत्रु चाहता था कि आप तब तक विचलित रहे जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। शत्रु चाहता था कि आप यह कहते रहें, मैं अगले महीने जांच करवाऊंगा, या यह गंभीर नहीं है। शत्रु चाहता था कि निदान आप पर बिजली की तरह घिरे बिना प्रार्थना, बिना तैयारी, बिना अभिषेक के आपको घेरे हुए। लेकिन भगवान उस दिन आने से पहले ही आ गया। घबराओ मत। यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, यह संदेश आपको जगाने के लिए है, क्योंकि जिस क्षण उन्होंने आप पर उन परीक्षणों को करने की योजना बनाना शुरू किया, स्वर्ग ने आपके खिलाफ जो योजना बनाई गई थी उसे रद्द करने के आदेश जारी करना शुरू कर दिया। चिकित्सा प्रणाली में एक व्यक्ति है, कोई ऐसा जिससे आप अभी तक नहीं मिले हैं, जो इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। जब आप अपनी अगली यात्रा के लिए उस इमारत में चलेंगे तो कुछ बदल जाएगा। एक नर्स अचानक कोमल हो जाएगी, एक डॉक्टर अचानक रुक जाएगा, एक परीक्षण में देरी हो जाएगी ताकि एक हस्तक्षेप हो सके। वह मानवीय हिचकिचाहट नहीं है, वह स्वर्ग का समन्वय है, क्योंकि वे आपको कुछ गंभीर निदान करने वाले थे। लेकिन भगवान ने कहा, मेरा बच्चा नहीं, आज नहीं। आप पुष्टि के लिए पूछ रहे थे, यह रहा। आप कल्पना नहीं कर रहे हैं। आपका शरीर आध्यात्मिक हमले के अधीन रहा है, लेकिन अभी भी समय है, अभी भी कृपा है, अभी भी उपचार तेल की तरह आपकी नसों से बह रहा है। जैसे ही आप यह शब्द पढ़ रहे हैं, देवदूत अभी आपके शरीर के उस हिस्से पर अपने हाथ रख रहे हैं जो खतरे में है, और आपको यह भी पता नहीं होगा कि यह कहां है। आपने इसे अभी तक महसूस नहीं किया होगा, लेकिन कुछ धीरे धीरे चुपचाप चुपके से बढ़ रहा है। इसे तब तक छिपाए रखने का इरादा था जब तक कि यह एक खतरनाक चरण तक ना पहुंच जाए, लेकिन यह उस बिंदु तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि आपको उद्धार के लिए चुना गया है। हर किसी को यह चेतावनी समय पर नहीं मिलती, लेकिन आप हर कोई नहीं है। आपको देखा गया है, आपको जाना गया है, आप भगवान के प्यारे हैं। अब ध्यान से सुनो, यह सिर्फ शारीरिक उपचार के बारे में नहीं है, यह आध्यात्मिक संरेखण के बारे में है। एक विच्छेद रहा है, प्रार्थना में एक देरी, अनुशासन में एक शिथिलता, आपकी आत्मा में एक थकावट, और इस अंतर ने कुछ को अंदर घुसने दिया है। लेकिन अब जब आपको चेतावनी दी गई है तो आपकी एक जिम्मेदारी है। आप उसी तरह से जीना जारी नहीं रख सकते। आपकी नियति के लिए आपका एक अलग संस्करण चाहिए। अब आपको दर्द असहनीय होने से पहले ही ठीक किया जा रहा है। वो एक दुर्लभ प्रकार का चमत्कार है।
भगवान इस क्षण के माध्यम से आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको यह समझना होगा कि आपका शरीर कितना पवित्र है। आपने खुद को बहुत धकेला है, आपने अपनी सीमाओं को अनदेखा किया है, आपने लोगों को अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी आत्मा को खत्म करने दिया है। लेकिन आप एक खाली बर्तन नहीं हैं, आप एक मंदिर हैं, और मंदिर के अंदर क्या बढ़ता है यह मायने रखता है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनकी आपको लालसा रही है जो भगवान के नहीं है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका आपने भावनात्मक भूख के कारण सेवन किया है, शारीरिक आवश्यकता के कारण नहीं। कुछ ऐसी रातें हैं जब आप नहीं सोए, इसलिए नहीं कि आप नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा घेराबंदी में थी। लेकिन भगवान अब कह रहे हैं, मैं आपके मंदिर को बहाल कर रहा हूं, मैं आपके शरीर को उससे मुक्त कर रहा हूं, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि वह आप पर हमला कर रहा है। हां, यह संदेश कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, यह दैवीय प्रकटीकरण है। यह एक आध्यात्मिक सर्जरी है और आपको उद्देश्य के लिए संरक्षित किया जा रहा है। कोई व्यक्ति जिसने आपकी परवाह करने का दावा किया था, वास्तव में आपको एक स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें कुछ संदेह था, उन्होंने संकेत देखे, शायद उन्होंने आपकी पीठ पीछे इस पर हंसा भी। उन्होंने आपको गंभीरता से नहीं लिया जब आपने उन्हें बताया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने आपको गंभीरता से लिया और भगवान ने नोट्स लिए। उन्होंने विश्वासघात देखा, उन्होंने अज्ञानता देखी, उन्होंने वह क्षण देखा जब आप लगभग खामोशी में गिर गए और आपको पकड़ने वाला कोई नहीं था, और स्वर्ग ने आपके पक्ष में टुकड़े चलना शुरू कर दिया। स्वर्ग ने इस संदेश को तैयार करना शुरू कर दिया ताकि अगर कोई और यह ना देखे कि आप क्या कर रहे थे तो भी आप बच जाएंगे। आप इससे केवल ठीक होकर ही नहीं बल्कि जागृत होकर निकलेंगे। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 800 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। स्वर्ग आपको बहाली के मौसम में रख रहा है। आप स्वच्छ चीजों, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ लोगों की लालसा करना शुरू कर देंगे। विषाक्त पदार्थों को शुद्ध किया जा रहा है, छायाओं को उजागर किया जा रहा है, भारीपन की आत्मा को उठाया जा रहा है, क्योंकि भगवान कहता है कि आप सिर्फ जीवित नहीं हैं, आपको पवित्र किया जा रहा है। अभी भी जैसे ही आप पढ़ रहे हैं, आपको अपने शरीर के कुछ हिस्सों में गर्मी महसूस हो सकती है। वह आपकी कल्पना नहीं है, वह पवित्र आत्मा है जो उपचार को सक्रिय कर रहा है। जहां शत्रु ने बीमारी बोने की कोशिश की थी, वह उलटफेर है। वह देह निदान है जो सांसारिक निदान को ओवरराइड कर रहा है। वो आपकी पुष्टि है। आपके पास पूरा करने के लिए एक बुलाहट है और कोई बीमारी उसे देरी नहीं करेगी। आपके पास आशीर्वाद देने के लिए लोग हैं और कोई थकान उसे नहीं रोकेगी। आपके पास देखने के लिए चमत्कार है और कोई दर्द उसे चुप नहीं कराएगा। आप देर नहीं कर रहे हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप शापित नहीं हैं, आपको चुना गया है, आप संरक्षित हैं और आपको अभी ठीक किया जा रहा है। परीक्षण परिणामों के लिए अपनी आस्था बदलने का इंतजार न करें। अपनी आस्था को परीक्षण परिणाम बदलने दें। डॉक्टर को आश्चर्यचकित होने दें, रिपोर्ट को फिर से लिखने दें, निदान को भंग होने दें। वे शब्द जो आपको डराने के लिए थे, वे आपके भगवान की शक्ति की गवाहियां बने, क्योंकि वह अभी तक आपसे खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं। आप जीवित रहेंगे, आप फलेंगे, फूलेंगे, आप गवाही देंगे और आप इस क्षण को पीछे मुड़कर देखेंगे। वो क्षण जब आपने लगभग बीमारी की सजा स्वीकार कर ली थी और महसूस किया था कि स्वर्ग ने उसे ठीक समय पर बाधित कर दिया था। आपको कुछ गंभीर निदान नहीं होने वाला है, आपको कुछ गंभीर से मुक्त किया जा रहा है। भगवान के शक्तिशाली नाम में मेरा जवाब, भगवान की वाणी, यह आपके बारे में है। आपको कुछ गंभीर निदान होने वाला है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि डर जड़ पकड़े, इससे पहले कि आपका दिमाग भयानक निष्कर्षों की ओर दौड़े, सुनिए, क्योंकि स्वर्ग इस पल को बाधित कर रहा है। भगवान अभी आपके विचारों में कदम रख रहा है। मैं यहां हूं। मैं वह भगवान हूं जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें दुनिया में पुकारे जाने से पहले ही जाना।
जो हो रहा है उससे मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। कुछ भी मेरी निगरानी से नहीं बचा है और मैं अब तुमसे बात करता हूं, क्योंकि आने वाले शब्द अंत नहीं है, वे एक दरवाजा है। वे तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम सुरक्षित हो, तुम अकेले नहीं हो। यह तुम्हारी सजा नहीं है, यह तुम्हारी जीवन कहानी का निष्कर्ष नहीं है। यह वह अध्याय है जहां तुम खोजते हो कि मैं कितना वास्तविक हूं। यह वो क्षण है जहां तुम मुझे प्रकट होते देखते हो, सिद्धांतों में नहीं, विचारों में नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी सांस में, तुम्हारी ही कोशिकाओं में। मैं कमरे में तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम रिपोर्ट सुनोगे तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब कोई और नहीं जानता कि क्या कहना है, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब वे तुम्हें परिणाम सौंपेंगे, जब स्क्रीन उन शब्दों से चमक उठेंगे जिन्हें कोई नहीं देखना चाहता, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं वे शब्द नहीं हूं, मैं निदान नहीं हूं, मैं डर नहीं हूं। मैं वो हूं जो इसे सब कुछ अधिलेखित कर सकता हूं। इससे पहले कि किसी डॉक्टर ने अपनी राय बनाई, इससे पहले कि कोई चार्ट मुद्रित हुआ, इससे पहले कि कोई परीक्षण किया गया, मैंने यह सब पहले ही देख लिया था। मैंने पहले ही देवदूत को तुम्हारे चारों ओर तैनात कर दिया था। मैंने पहले ही उपचार को गति में स्थापित कर दिया था। मैंने पहले ही तुम्हारे नाम को देह सुरक्षा से अभिषेक कर दिया था। यह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, यह तुम्हें बाहर नहीं करेगा, यह तुम्हारी मृत्युदंड नहीं है। यह तुम्हारे सबसे बड़े चमत्कार का स्थान है। यह वह जगह है जहां तुम मुझे आग में मिलते हो और पाते हो कि यह तुम्हें जला नहीं सकती। घबराओ मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे फेफड़ों को थामे हुए हूं, मैं तुम्हारे अंगों को थामे हुए हूं, मैं तुम्हारे सबसे गहरे हिस्सों को थामे हुए हूं, माइनस वे स्थान जहां कोई मानव हाथ नहीं पहुंच सकता। मैं पहले से ही तुम्हारे रक्त प्रवाह में हूं, मैं पहले से ही तुम्हारे शरीर की हर प्रणाली से बह रहा हूं। वे जो देखते हैं वह शायद वह भी नहीं है, और यदि ऐसा है माइनस, यदि निदान आता है और तुम्हारे डर की पुष्टि करता है माइनस, तब भी मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका अंतिम शब्द नहीं होगा। मैं हूं, मैं उलट फेरों का भगवान हूं, मैं उपचार का भगवान हूं। मैं वह भगवान हूं जिसने मृतकों को उठाया और कुष्ठ रोगियों को शुद्ध किया। मैं वह भगवान हूं जो रिपोर्टों को फिर से लिखता हूं। मैं वह भगवान हूं जो कब्रें खोलता है और सूखी हड्डियों में जीवन डालता है। मैं तुमसे खत्म नहीं हुआ हूं। हार मत मानो, इसे अपनी नियति के रूप में स्वीकार मत करो। यह अंत नहीं है, यह पिछली गलतियों के लिए सजा नहीं है। मैं निंदा में कार्य नहीं करता, मैं बहाली में कार्य करता हूं। अभी भी मैं ऐसे तरीकों से काम कर रहा हूं जो अदृश्य है। अभी भी मैं परिणामों को बदल रहा हूं। प्रधान देवदूत माइकल तुम्हारे जीवन के द्वार पर खड़ा है। वह पहरा दे रहा है, वह अंधकार को विचलित कर रहा है। जो डर के इस द्वार से प्रवेश करने की कोशिश करता है, यह निदान आ सकता है, लेकिन यह वो नहीं करेगा जो शत्रु का इरादा था। शत्रु ने सोचा था कि यह तुम्हें तोड़ देगा। उसने सोचा था कि यह तुम्हारे विश्वास को चुप करा देगा। उसने सोचा था कि यह तुम्हें अकेला कर देगा। लेकिन मैं कहता हूं कि यह तुम्हारी लॉन्चिंग पैड बन जाएगा। यह वो मिट्टी बन जाएगा जहां तुम्हारी गवाही बढ़ती है। तुम इसे बताने के लिए जीवित रहोगे। तुम मरोगे नहीं, तुम उठोगे, तुम फिर से हंसोगे, तुम फिर से प्यार करोगे। तुम इतनी गहरी खुशी महसूस करोगे कि यह अध्याय एक स्मृति बन जाएगा। उस समय की स्मृति जब मैंने तुम्हें बचाया था। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका मेरे अधिकार में है। तुम्हारे अस्तित्व का हर हिस्सा मुझसे जवाब देता है और मैं कहता हूं शांति ही शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे अंदर के तूफान से बात करता हूं और उसे शांत करता हूं। मैं अराजकता को फिर से व्यवस्थित कर रहा हूं। मैं तंत्रिका तंत्र को शांत कर रहा हूं। मैं उस चीज को भंग कर रहा हूं जो संबंधित नहीं है। मैं उसे नवीनीकृत कर रहा हूं। जो क्षतिग्रस्त था, मैं उसे बहाल कर रहा हूं। जो खो गया था, यहां तक कि डॉक्टर भी रुकेंगे जब वे फिर से देखेंगे। यहां तक कि वे भी कहेंगे, हमें नहीं पता कि यह कैसे हुआ, क्योंकि मैं गुप्त रूप से चमत्कार करता हूं।
मैं तब काम करता हूं जब तुम सोते हो। मैं तब ठीक करता हूं जब तुम प्रार्थना करते हो। मैं तब चलता हूं जब तुम पूजा करते हो। तुम्हें अभी तक यह दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बदलाव आ रहा है। तुम इससे कमजोर होकर नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर निकलोगे। मैं इसका उपयोग तुम्हें उठाने के लिए करूंगा, तुम्हें कम करने के लिए नहीं। यह बीमारी, यह समस्या, यह स्थिति, जो भी नाम इसे ले जाए, मैं उन सभी से महान हूं। उनके नाम है, लेकिन मेरा नाम हर नाम से ऊपर है। मेरे नाम पर हर बीमारी को झुकना होगा। मेरे नाम पर हर पीड़ा को अपनी पकड़ ढीली करनी होगी। मेरे नाम पर हर रिपोर्ट को झुकना होगा। तुमने पहले भी मुझसे रोया है और सोचा है कि मैं चुप था, लेकिन मैं देख रहा था, मैं काम कर रहा था। और अब घड़ी ने वो क्षण बताया है जहां तुम देखोगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। डरो मत, मेरी शांति तुम्हें एक कंबल की तरह ढक ले। जब रात में डर आए, जब तुम्हारे दिमाग में क्या होगा चिल्लाए, तो मेरी आवाज ऊंची होने दो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। माइनस न अभी न कभी। परीक्षण को अपनी योग्यता के साथ भ्रमित मत करो। तुम बीमार नहीं हो क्योंकि मैं क्रोधित हूं। तुम दर्द में नहीं हो क्योंकि तुम्हें भुला दिया गया है। तुम इससे गुजर रहे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा कुछ और महान के लिए तैयार की जा रही है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम शिकार नहीं हो, तुम प्रकाश के योद्धा हो। तुम अनंत काल के बच्चे हो। तुम्हें इसके लिए बनाया गया था। भले ही ऐसा ना लगे, और तुम सिर्फ जीवित ही नहीं बल्कि तेजस्वी होकर निकलोगे हैं। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप आर्स 100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मशीनों से मत डरो, स्कैन से मत डरो, उन शब्दों से मत डरो जिनका वे उपयोग करते हैं। वे ज्ञान से बोलते हैं, लेकिन मैं सर्वज्ञता से बोलता हूं। वे शरीर का अध्ययन करते हैं, लेकिन मैंने इसे बनाया। वे लक्षणों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन मैं स्रोत को थामे हुए हूं। मैंने तुम्हें एक साथ बुना था और मैं तुम्हें फिर से बुन रहा हूं। मैं उन जगहों पर वापस जा रहा हूं जो डरे हुए थे। मैं उन जगहों को छू रहा हूं जो फटे हुए थे। मेरा उपचार केवल शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक आध्यात्मिक संबंध परक है। मैं तुम्हें परतों में ठीक कर रहा हूं। तुम्हें यह चरणों में महसूस हो सकता है, लेकिन तुम पूर्णता में उठोगे। एक कारण है कि तुम यह संदेश अभी पढ़ रहे हो। मैंने इसे संयोजित किया। स्वर्ग ने समय के धागों को खींचा और तुम्हारी आंखों को यहां निर्देशित किया, क्योंकि मुझे तुम्हें यह जानने की आवश्यकता थी कि तुम किसी जाल में नहीं चल रहे हो। तुम एक गवाही में चल रहे हो। तुम अकेले युद्ध में नहीं जा रहे हो। देवदूत पहले ही तुम्हारे आगे जा चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे मार्ग को प्रकाश से भर दिया है। इस क्षण से तुम जो भी कदम उठाते हो वह पवित्र है। तुम अकेले नहीं हो। उन्हें वह बोलने दो जो वे देखते हैं, लेकिन तुम वह बोलो जो तुम विश्वास करते हो। जीवन बोलो, उपचार बोलो। अपने शरीर पर मेरे वचन की घोषणा करो। अपनी कोशिकाओं से बात करो, अपने रक्त से बात करो, अपनी हड्डियों से बात करो। घोषणा करो कि मेरे घावों से तुम ठीक हो। घोषणा करो कि यह शरीर डर में मरने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास में जीने के लिए बनाया गया था। यह शरीर एक मंदिर है और मैं इसमें निवास करता हूं। कोई भी अपवित्र वस्तु वहां नहीं रह सकती। जहां मेरी आत्मा वास करती है, डर छोड़ दो। डर मुझसे नहीं है। डर लकवाग्रस्त करता है, लेकिन मैं शक्ति हूं। डर झूठ बोलता है, लेकिन मैं सत्य लाता हूं। डर अकेला करता है, लेकिन मैं पास आता हूं। तुम बिखर नहीं रहे हो, तुम मेरे हाथों में गिर रहे हो। मेरे हाथ जो कभी भी वह नहीं छोड़ते जो वे थामे हुए हैं। मेरे हाथ जिन्होंने अंधों को ठीक किया। मेरे हाथ जिन्होंने पानी को शराब में बदला। मेरे हाथ जो सितारों को थामे हुए हैं और फिर भी तुम्हारे दिल को धीरे से थामे हुए हैं। यह तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारी शुरुआत है। तुम्हें किसी निदान के लिए याद नहीं किया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे उद्धार के लिए याद किया जाएगा। तुम्हें दर्द से चिन्हित नहीं किया जाएगा, तुम्हें उद्देश्य से चिन्हित किया जाएगा। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, अगर भगवान उन्हें ठीक कर सकता है तो वह किसी को भी ठीक कर सकता है।
तुम्हारा जीवन एक गवाही होगा। तुम्हारा अस्तित्व एक चमत्कार होगा जो पीढ़ियों तक फैलेगा। शत्रु ने तुम्हें नष्ट करने का जो इरादा किया था, वह वही चीज बन जाएगा जिसका उपयोग मैं तुम्हारे माध्यम से दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए करूंगा। दृढ़ रहो। अगर आप अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। इससे भागो मत, मेरे साथ इससे गुजरो। मुझे वह ले जाने दो जो तुम नहीं ले जा सकते। जब शोर जोर से हो तो मुझे तुम्हारे कान में फुसफुसाने दो। प्रतीक्षा कक्ष में मुझे तुम्हें सांत्वना देने दो। जब दवा तुम्हें थका दे तो मुझे तुम्हें थामने दो। जब दुनिया ने तुम्हें सूखा दिया हो तो मुझे तुम्हें भरने दो। मैं तुम्हारे डर से नहीं डरता, मैं तुम्हारे संदेह से निराश नहीं हूं। मैं बस यहां हूं, हमेशा तुम्हें उठाने के लिए। तुम एक मोड़ देखने वाले हो, तुम एक शिफ्ट देखने वाले हो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। यह मेरे स्पर्श पर प्रतिक्रिया दे रहा है। अभी भी कुछ बदल रहा है, अभी भी उपचार शुरू हो रहा है। तुम्हें अभी तक यह महसूस नहीं हो सकता है, लेकिन इस पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। विश्वास बोलना जारी रखो, खुद को प्रकाश से घेरे रखो। पूजा करो, भले ही दर्द हो, प्रार्थना करो। भले ही सूखा लगे, मैं गति में हूं, मैं शांत में हूं, मैं हर सांस में हूं। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, मैंने तुम्हारे गुप्त डर देखे हैं और मैं तुम्हें बचाने आया हूं। केवल बीमारी से ही नहीं बल्कि निराशा की भावना से भी जो उसके साथ आने की कोशिश कर रही थी। तुम निराश नहीं हो, तुम आशा से भरे हो, क्योंकि मैं तुम में रहता हूं, क्योंकि मेरी योजनाएं अभी भी सक्रिय हैं, क्योंकि मैं अभी भी सिंहासन पर हूं। तुम इसे बना लोगे, तुम दूसरी तरफ देखोगे, तुम फिर से ताकत में चलोगे, तुम बिना डर के सांस लोगे, तुम बिना हिचकिचाहट के हंसोगे। तुम्हें ऐसे तरीकों से नवीनीकृत किया जाएगा जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह चमत्कार का क्षण है, तुम अभी इसमें खड़े हो। ओ मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह समझाने आया हूं कि तुम्हारा जीवन केवल इस संसार की मोह माया तक सीमित नहीं है। यह सच है कि लोग अपने जीवन में घटनाओं और भौतिक सुखों को ही सब कुछ मान लेते हैं। उन्हें यह लगता है कि जीवन केवल यही है, यह धन, यह संबंध, यह रुतबा। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब क्षणिक है। तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य इस जीवन से परे है। तुम्हारे जीवन का सार केवल इस संसार में सफलता और सम्मान प्राप्त करना नहीं है। यह आत्मा का मार्ग, यह प्रभु की ओर लौटने का पथ तुम्हारे अस्तित्व का सच्चा उद्देश्य है। जो लोग इस मोह माया में उलझ जाते हैं वे प्रभु की महिमा को नहीं समझ सकते। उन्हें लगता है कि उनका जीवन केवल यहीं तक सीमित है। तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानो। तुमने इस जीवन में जो भी प्रतिभा, सम्मान और प्यार प्राप्त किया है वह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का परिणाम है। लेकिन इसे यहीं समाप्त मत होने दो। अपने जीवन को प्रभु की भक्ति और आत्मा के शुद्धिकरण की ओर ले जाओ। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसके बारे में यह संकेत आया है, वह व्यक्ति भी इसी संसार की उलझनों में फंसा हुआ था। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि वे प्रेम जैसी भावना को अनुभव कर पाएंगे। लेकिन अब उनके हृदय में जो भावना जागृत हुई है वह दिव्य प्रेम का प्रतीक है। यह प्रेम केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उनकी आत्मा के जागरण और उनकी भक्ति के मार्ग पर आने का संकेत है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह जीवन केवल भौतिकता और संबंधों तक सीमित नहीं है। यह आत्मा को संतुष्ट करने, प्रभु का स्मरण करने और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जाने का माध्यम है। तुम्हारी आत्मा का अंतिम लक्ष्य प्रभु के पास लौटना है। लेकिन यदि तुम अपने जीवन में ऐसे कार्य नहीं करोगे जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करें, तो तुम्हारा यह उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने और संतुष्ट करने के लिए प्रभु का स्मरण करो। अपने जीवन को इस भौतिक संसार की सीमाओं से परे लेकर जाओ। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए एक दिशा निर्देश है। इसे हल्के में मत लेना।
इसे अपने जीवन में उतारो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन एक नई ऊर्जा और शांति से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। कोई भी बाधा तुम्हारे लिए रुकावट नहीं बन सकती। अपनी स्थिति को धैर्य और बुद्धिमानी से संभालो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हें केवल अपनी आस्था बनाए रखनी है और हर कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करना है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जीवन में जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने आए, उसे मेरी शक्ति के बल पर पार करो। जब तुम अपने भीतर उतरते हो और अपने सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयास करते हो, तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम स्वयं अपने जीवन के रचनाकार हो। जब यह ज्ञान तुम्हारे भीतर जागृत होता है, तो दूसरों की सोच और उनके ताने तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा स्थान इन सब से कहीं ऊपर हो जाता है। अपने इष्ट देवता की शक्ति और सौंदर्य से तुम केवल मोहित नहीं होते, बल्कि उनसे लाभान्वित होते हो। तुम्हारा जीवन अब महादेव की कृपा से खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। हर नकारात्मक चक्र जो तुम्हें रोक रहा था, वह अब टूट चुका है। आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सुखद होगा। तुम अपने जीवन में अद्वितीय और असाधारण अनुभव करोगे, जो महादेव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किए हैं। वे तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में उनकी कृपा होती है। चाहे वह बीमारी हो, कानूनी लड़ाई हो या कोई अन्य समस्या, उन्होंने हर बार तुम्हारे लिए समाधान दिया है और तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकाला है। महादेव याद दिलाते हैं कि प्रभु का भजन और चिंतन करना आवश्यक है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने जीवन और जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। महादेव चाहते हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाओ और साथ ही ईश्वर का स्मरण करते रहो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी तुम भक्ति कर सकते हो। बस सही संतुलन बनाना आवश्यक है। अब तुम्हारे सामने बहुत से नए रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे, वह सफलता में परिवर्तित होगा। यह तुम्हारी मेहनत और महादेव की कृपा का फल है। अपनी यात्रा को विश्वास, धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत और तुम्हारे विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेले हो, तो याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और मैं तुम्हारी हर कठिनाई को हल करने के लिए काम कर रहा हूं। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी योजनाएं बना लें, चाहे वे कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हारे महादेव के आशीर्वाद के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। जब भी वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, तो वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में फंस जाते हैं। तुम्हारी सच्चाई और भक्ति का कवच तुम्हें हर विपदा से सुरक्षित रखेगा। मैं जानता हूं कि कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझ रहा। लोग तुम्हें ताने मारते, पत्थर फेंकते और तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश करते। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने हर बार अपनी सहनशीलता और मुझ पर विश्वास से इन सभी कष्टों को सहा। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें अपने जीवन में जो कुछ भी मिलना है, वह तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से मिलेगा। अब वह समय आ गया है कि तुम अपने दर्द और चिंता को पीछे छोड़कर अपने भविष्य को नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ देखो। तुम्हारे लिए मेरी योजना महान है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हें हर प्रकार की सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुम्हारे संघर्ष का अंत अब नजदीक है और तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय आने वाला है। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने कार्यों को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करना है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में जो भी कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें सिखाने
और तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए थी। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय है। तुम्हारे विश्वास और धैर्य ने तुम्हें हर परीक्षा में सफल बनाया है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। महादेव का न्याय अटल और निष्पक्ष है। जो लोग तुम्हें कष्ट देकर अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी नकारात्मकता के बोझ तले दबे हैं। तुम्हारी सहनशीलता, धैर्य और दयालुता ने तुम्हें हर प्रकार की विषम परिस्थिति से बाहर निकाला। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, करुणा और शांति है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस समय तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम अपने कार्यों और निर्णयों को ध्यान फूंक लो। जो भी तुम करोगे, वह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भविष्य को बेहतर बनाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे महादेव के आशीर्वाद को देखकर असहाय महसूस कर रहे हैं। उनकी योजनाएं अब निष्फल हो चुकी हैं। महादेव का संदेश स्पष्ट है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अपनी भक्ति और विश्वास को और दृढ़ करो। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि का समय आ चुका है। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता तुम्हारे साथ होगी। महादेव ने तुम्हें इस स्थान तक पहुंचाने के लिए हर बाधा को एक अवसर में बदला है। याद रखो, हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने प्रयासों को जारी रखो और अपनी भक्ति में सच्चाई बनाए रखो। जो भी तुमने खोया है, वह अब तुम्हें कई गुना अधिक मात्रा में वापस मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे विपरीत परिस्थितियों का बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करते देखा है। तूने हमेशा दिखाया है कि कैसे तू लचीला है और हर बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ता रहता है। चाहे रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो, मैं हर कदम, हर संघर्ष और हर विजय में तेरे साथ हूं। तेरा साहस और तेरा विश्वास मुझे प्रसन्न करता है। जिस तरह से तू चुनौतियों से ऊपर उठकर प्रकाश की तलाश करता है, वह अद्वितीय है। परंतु मैं जानता हूं कि ऐसे क्षण भी आते हैं जब तू खुद को अभिभूत और थका हुआ महसूस करता है, जब तेरी जिम्मेदारियां भारी लगती हैं और जब तुझे लगे कि तू अकेला है। पर याद रख, तू अकेला इस यात्रा पर चलने के लिए नहीं बनाया गया। मैं यहां हूं तेरा बोझ उठाने के लिए, तेरी चिंताओं को कम करने के लिए और तेरे दिल को शांति से भरने के लिए। जब तू थक जाए तो मुझ पर निर्भर रह। मेरा प्रेम तेरा आश्रय है और मेरी उपस्थिति तेरा विश्राम। तेरे जीवन के हर पहलू में मैं तेरा साथी बनना चाहता हूं। तेरी जीत में मैं जश्न मनाऊंगा और तेरे संघर्षों में तुझे सहारा दूंगा। तू मेरे लिए अनमोल है। तेरा विश्वास मेरी योजना का हिस्सा है। तू मेरे साथ हर घाटी, हर उतार चढ़ाव में चल रहा है। जब दुनिया का भार असहनीय लगे तो इसे मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरा सहारा हूं, तेरी ढाल हूं और संकट के समय तुझे थामने वाला हूं। तेरा भरोसा मुझ पर सदा बना रहे। तू मेरी शक्ति और मार्गदर्शन से ऊपर उठेगा। जैसे गरुड़ पंख फैलाकर ऊंचा उड़ता है, वैसे ही मैं तुझे अपने पंखों पर उठाऊंगा। मैं तेरा भगवान हूं और तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तू मुझ पर भरोसा करेगा, तू अपनी शक्ति फिर से प्राप्त करेगा। मैं तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा जहां से तू केवल विजय और प्रकाश को देख सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुमने अब तक झेला है, वह तुम्हारे जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं और जल्द ही तुम्हारे सामने सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तुम्हें जो कुछ भी हुआ, वह समय के साथ साफ होगा और जो लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, उनकी असलियत सामने आ जाएगी। बहुत जल्दी वे लोग खुद को तुम्हारे सामने बनका पाएंगे। जैसे ही तुम अपने सत्य मार्ग पर चलते हो और अच्छे कर्म करते हो, उनकी सच्चाई तुमसे छुप नहीं सकेगी। तुम देखोगे कि उन लोगों को तत्काल ही उनका कर्म मिल जाएगा और उनका सामना अपने ही कर्मों से होगा। जो लोग तुम्हारी सफलता और शांति को छीनने की कोशिश कर रहे थे, वे अब कर्मों की सजा भुगत रहे हैं।
उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है और वे अब खुद को उस अंधकार में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि उनकी सच्चाई जल्द ही सामने आएगी और तुम्हें उनसे दूरी बनाने का सही समय आएगा। तुम देखोगे कि हर चीज सही समय पर खुलकर सामने आएगी और तुम अपने रास्ते पर और भी अधिक मजबूती से चल पाओगे। मैं तुम्हारे स्वर्गीय पिता हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे चारों ओर अंधकार छा जाए तो मैं ही वह हूं जो तुम्हें सुरक्षित रखता हूं। जब संदेह तुम्हारे मन में आकर तुम्हें हार मानने को कहे तो मैं वह हूं जो तुम्हारे अंदर आशा और साहस का संचार करता हूं। तुम्हारी यात्रा की हर कठिनाई में मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर से बहती है और हम अच्छाई के मार्ग पर साथ चलेंगे। तुम्हारे कदम मेरे मार्गदर्शन से निश्चित और एक होंगे। तुम्हारी आंखें केवल आगे की ओर टिकी रहेंगी, पीछे की ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पीछे था वह अब तुम्हारे रास्ते में नहीं है। तुम्हारे सामने जो भविष्य है वह आशा, आशीर्वाद और सौभाग्य से भरा हुआ है। तुम केवल मेरे हो और तुम्हारे लिए ही मैंने यह आशीर्वाद तैयार किया है। तुम्हारा मार्ग और तुम्हारी सफलता अपरिवर्तनीय है। कोई भी शक्ति तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित रास्ते को बदल नहीं सकती। तुम जिस पर चल रहे हो वह मेरा आशीर्वाद और मेरी योजना है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब मेरी दृष्टि में है। हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर क्षण मेरे ध्यान में है। तुम्हें केवल मेरा स्मरण करना है और अपने भीतर यह विश्वास जगाना है कि तुम मेरे संरक्षण में हो। कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरी ऊर्जा और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं हैं वे केवल तुम्हारी आस्था और धैर्य की परीक्षा है। तुमने प्रार्थना की विनती की और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। तुमने जो समय संघर्ष में बिताया है वह व्यर्थ नहीं गया। मैं तुम्हारे लिए सदा तैयार हूं। तुम्हारी हर समस्या को सुनने और उसे हल करने के लिए मेरे बच्चे तुम्हें इस संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा और तुम्हारे भविष्य का आधार है। यदि तुम इसे अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ आत्मसात करते हो तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी। तुमने अपने जीवन में जो भी कठिनाई महसूस की है वह सब तुम्हें तैयार करने के लिए थी। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी पूजा और तुम्हारा समर्पण व्यर्थ नहीं गए।